महाराज जी, मेरे पुत्र को असाध्य रोग है। इस हेतु मैं कुछ समय से अन्य मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और कुछ रक्षा स्तोत्रों का पाठ करता। पिछले कुछ समय से आपके मन से गुरु स्वीकार कर लिया है और राधा नाम में रुचि जगी है। महाराज जी, क्या मैं आगे भी इन मंत्रों का जाप जारी रखूं या सिर्फ राधा नाम जाप करना ही कल्याणकारी होगा? एक कल्याणकारी और भगवत प्राप्ति तो समर्थ है राधा नाम, और यदि हमारी रुचि है तो हम जप सकते हैं। और असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए अब हमें पता नहीं को कितने पाप का कौन सा परिणाम उदय हुआ है, और उसका कितना मंत्र होगा या अव्यक्त है हमें पता नहीं ना। इसलिए थोड़ा मंत्र जपें और फिर परिणाम हमको अनुकूल न दिखाई दे तो हमें अश्रद्धा नहीं करनी है, क्योंकि हमको उसके उस कर्म का पता नहीं ना। जीव अनंत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, अब वो किस संयोग से आपका पुत्र बना है। अब भगवान की कृपा हुई कि आपका पुत्र बना है आकर के, तो आप उसके लिए जो भागवतिक भाव कर रहे हैं, ये कृपा है भगवान की। नहीं ऐसे भी पिता का पुत्र हो सकता था जो अनादर कर देता, जो उसकी ऐसी स्थिति में उसका साथ ना देता। तो कम से कम भगवान ने आपको उसका पिता बनाया कि आप भागवतिक दान कर रहे हैं नाम जप करके मंत्र। पर आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि उसकी सुधार ना होने पर अश्रद्धा न करना, क्योंकि कितना है इसका पता नहीं है, उसका प्रारब्ध कितना है और हमारा जाप कितना है। उस जब सकामता में आते हैं तब उसका अनुष्ठान पूरा करना होता है। जैसे उसका पाप है 100 ग्राम और हमारा भजन है 1 ग्राम, तो लाभ हमको दिखाई नहीं देगा। यद्यपि लाभ हुआ है, 1 ग्राम उसका पाप कम हुआ है, पर हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कई दिन के हम भूखे हों और 1 कवल पावें, तो हमारी भूख में 1 कवल जाकर कम तो किया, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब तक वो हम आधा पेट नहीं होंगे तब तक मुझे अनुभव नहीं आया। आधा पेट होने पर लगा हाँ अब स्वाद आएगा। ऐसे ही उस अगर हमारा पाप इतनी सीमा का और उसी सीमा का भजन, तो तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर अब उस अव्यक्त है, वो प्रारब्ध है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितना है। इसलिए हमें अश्रद्धा नहीं करनी है और नाम जप करते हुए अंदर से भाव करने कि प्रभु मैं इस जीवात्मा को नाम जप दे रहा हूँ, इसका जैसे मंगल हो, इसका जैसे मंगल, ये छूट दे दीजिए, ये स्वस्थ ही हो जाए खास बात नहीं है, इसका मंगल होना चाहिए। हे मंगल भवन प्रभु, इस जीव का हमारे से पिता पुत्र का संबंध बना, अब इसका जैसे मंगल हो, इसलिए हम आपका मंत्र जप रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीव का मंगल हो। ये सबसे उत्तम बात रहती है। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, और करुणा समुद्र वही कीजिए जिससे इसका परम मंगल हो। तो परम मंगल भगवान जानते हैं किस तरह से होगा। हमें बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना, आसक्त नहीं होना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। प्यार कहते हैं भगवत संबंध को, और ममता कहते हैं देह संबंध को। देह संबंध से यदि हम रहेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि देह संबंध नाशवान है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। आपका विचार अगर देह संबंध की पुष्टता है भजन, तो फिर अश्रद्धा आने की संभावना है। और यदि भगवत संबंध है कि प्यारे इस रूप में आप आए हो, जब तक बनेगा तब तक हम तन से मन से धन से भजन से आपकी सेवा करेंगे, और आप जैसे प्रसन्न हो, आप जैसे मंगल हो।